साहब का जो दौरा चाइना है बीजिंग में बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से उस दौरे पे जाने से पहले जिस तरह से अवाम में और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट चल रही है कि जी चाइना के इस दौरे के बाद पाकिस्तान में कुछ बहुत इकोनॉमिक आउटलुक बदल जाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी और चाइना जो है वो इस खान साहब के टूर के बाद जो है वो बड़ी फराग दिली से जो है पाकिस्तान की जो रुकी हुई इकॉनमी है उसको दोबारा से स्टार्ट करेगा और ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इस हवाले से और इससे पहले जितने भी खान साहब ने बैन अवी दौरे किए हैं उन तमाम दौरों से पहले जो है वो इसी तरह से ही कियासराइयाँ की गई कि जी खान साहब जा रहे हैं और दुनिया को कन्विंस कर लेंगे और दुनिया जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट करेगी और इकोनॉमी जो है उसके आउटलुक बदलेगी और इकोनॉमी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जितने भी टूर्स हुए हैं और उसके बाद कोई ऐसी तफसीलात सामने नहीं आई, कोई ऐसे वो क्यास रही हैं जो टूर पे जाने से पहले की जाती हैं, उसके बाद एक खामोशी सी छा जाती है, फिर एक नई डिबेट चलती है और एक नया टूर आ जाता है। उस टूर के बाद ऐसा ही होता है कि फिर जाते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल का प्रोसीजर चल रहा है। अब चाइना में जो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो महसूस ऐसा होता है कि पिछले एक साल से चाइना भी जो है वो हमारे साथ ताल्लुकात में उसमें तनाव है। चाइना का हमारे साथ रिलेशनशिप में वो फ्लेक्सिबिलिटी या वो जो एक फराग दिली और एक रिलेशनशिप के अंदर एक कंफर्ट लेवल है वो महसूस नहीं हो रहा। जिस तरह के इस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो खान साहब की कोशिश यही रही है कि जो दुनिया के बाकी मुल्क जो इसमें शिरकत करने के लिए आए हैं उन पर फोकस किए, उनको इनवाइट किया जा रहा है कि जी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्टमेंट करें। ये एक जो बेल्ट एंड रोड ये एक एवेन्यू है, इस हवाले से रेलवे, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, डैम्स हैं और आईटी और डिफरेंट जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उस वाले से ज़्यादा कोशिश है कि उनको कन्विंस किया जाए। अब दुनिया का मसला यह है कि हमारा जो ये नैरेटिव खान साहब ने लेके चले, जिस नैरेटिव की जो बुनियाद जो थी वो ये थी कि जी क्योंकि ये मुल्क एक करप्ट हाथों में रहा है और उस करप्शन ने इस मुल्क को खा लिया है, लिहाजा जो है वो कोई हमारे अदारे यहाँ पर ठीक नहीं है, इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। उसके दो नुकसान हुए, एक तो दुनिया जो है वो इस नैरेटिव को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि आपके नैरेटिव में शायद सच्चाई नहीं है या नैरेटिव जो है वो दुनिया को पसंद नहीं आया। अच्छा, उसकी दो नुकसान हुए। बैरूनी दुनिया जो है उसने भी कोई काबिल जिक्र यहाँ पर अब तक जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना ही कोई रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जो इंटरनली हमारी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में, उनके कॉन्फिडेंस शेटर्ड हुए और इकोनॉमी जो है वो शिलिंग होना शुरू हो गई। और आपका जो नैरेटिव जिसमें आप शायद बुरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं, अब दुनिया को ये नैरेटिव नहीं बिकने लगा। तो अब होगा क्या? अब हमें ऐसा लगता है कि शायद इन तमाम चीज़ों को अंडू करने के लिए और अपने इस मुल्क की बहाली के लिए, एक मुआशी बहाली के लिए, अदारों की बहाली के लिए, मुल्क की इमेज की बहाली के लिए कोई एक मजबूत जमहूरी हुकूमत चाहिए जो दुनिया को भी कन्विंस कर सके और तमाम चीज़ों को लेके जो है वो आगे चल सके। तो खान साहब का जो है वो सूरत हाल, जो ये नैरेटिव है ना जी, ये बड़ा मायूस कर रहा है।